गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि नोट्स कैसे बनाना है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक कॉपी लेंगे आरोह के लिए, जिसमें आधे भाग में गद्य खंड और आधे भाग में पद्य खंड का नोट्स बनाएंगे, और एक कॉपी लेंगे जिसमें लेखक और कवियों के जीवन परिचय के बारे में नोट्स बनाएंगे। कैसे बनाना है वो प्रत्येक वीडियो में हमने बता दिया है। अगर आपको समस्या होती है तो मुझसे संपर्क करिए। आगे हम ये भी बता दें कि जो 1 जुलाई से आपका टेस्ट होने वाला है उसमें 2 चैप्टर सिलेबस हैं, एक हरिवंश राय बच्चन और दूसरा भक्तिन। तो अगले पैराग्राफ को हम लोग बढ़ाते हैं। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने यहाँ भक्तिन को लिखा है महादेवी वर्मा ने, गेहुए रंग की बटिया जैसी मुख वाली पहली कन्या के 2 और संस्कार कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओंठ बिचकाकर उपेक्षा की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री का अर्थ होता है जन्म देने वाली, बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थीं। दोनों जिठानियां कागभुसुंडी जैसे काले लालों यहाँ पुत्रों को कहा गया है कि क्रमबद्ध सृष्टि करके एक पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती और उनके काले कलूटे लड़के धूल उड़ाते, जबकि वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर काढ़ती, कंडे थापती। जिठानियां अपने भात पर सफेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औंटते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती थीं, और वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी चबाते हुए देखती थी। तो इस पैराग्राफ में जो मुख्य बिंदु आ रहे हैं उन पर हम लोग चर्चा कर लें। पहला आ रहा है कि जीवन के दूसरे परिच्छेद से क्या आशय है। लड़कियों के जीवन के 2 भाग होते हैं। पहला तो होता है विवाह से पहले, जो वो अपने मैके में व्यतीत करती हैं, स्वच्छंद होती हैं, और दूसरा जीवन का भाग उनका होता है जो ससुराल में होता है, जहां उनकी सारी स्वच्छंदता समाप्त हो जाती है, स्वतंत्रता के पर काट दिए जाते हैं, अपनी इच्छा से कुछ भी करना संभव नहीं हो पाता। जिठानियों ने भक्तिन की उपेक्षा क्यों की? जिठानियों ने भक्तिन की उपेक्षा इसलिए की क्योंकि भक्तिन ने एक एक कर 3 कन्याओं को जन्म दे दिया था। सास द्वारा भक्तिन की उपेक्षा को उचित क्यों कहा गया है? सास द्वारा भक्तिन की उपेक्षा को उचित करके महादेवी ने उस समाज पर व्यंग्य किया है जहां लड़के की मां होना सम्मान की बात तथा लड़की की मां होना अशुभ माना जाता है। भक्तिन की जेठानियों ने स्वयं को सम्मान का पात्र किस प्रकार बनाया? जेठानियों ने क्रमबद्ध काले बच्चों को जन्म देकर स्वयं को सम्मान का पात्र बनाया। छोटी बहू कौन थी और उसे कौन सा दंड मिलना आवश्यक हो गया था और क्यों? भक्तिन घर की छोटी बहू थी। उस समय के सामाजिक प्रथा के अनुसार 3 लड़कियां जन्म देने के कारण उसे घोर उपेक्षा का दंड मिलना आवश्यक हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय के समाज की वही व्यवस्था थी। आज भी ये व्यवस्था है, पर कम है। आज कुछ हद तक स्वतंत्रता है, पूरी तरह तो नहीं कहा जा सकता कि बदला, लेकिन हाँ, कुछ अंतर है। इस गद्यांश में नारी मनोविज्ञान का कौन सा रहस्य प्रकट होता है?
इस गद्यांश में ये प्रतीत होता है कि वास्तव में नारी ही नारी की दुश्मन होती है। वे अपनी ही जेठानियों, देवरानियों, सासों और बहुओं के विरुद्ध षड्यंत्र रचती हैं और इस षड्यंत्र के कारण सीधी और सरल स्त्री का जीवन कठिन हो जाता है। पुत्रों को जन्म देकर खुशी का माहौल बनाया जाता है, जबकि पुत्रियों को जन्म देने वाली महिलाओं के साथ अन्याय किया जाता है। पुत्रियों के जन्म पर शोक मनाया जाता है। भारतीय परिवारों में सम्मानीय पुरखिन का पद किसे मिलता है? भारतीय परिवार में सम्मानीय पुरखिन का पद उस महिला को मिलता है जो कमाऊ पुत्रों को जन्म देती है। आमतौर पर समाज में किस प्रकार की दुर्व्यवस्था देखने के मिलती है लड़के और लड़कियों के बीच? तो हम कह सकते हैं कि लड़के और लड़कियों के बीच जो दुर्व्यवस्था दिखाई देती है इस पैराग्राफ में, खान पान, माता पिता, उनके माता के साथ दुर्व्यवहार तथा उन्हें उचित पोषण न मिलना, ये दुर्व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। अपनी तैयारी करते रहिएगा क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट